मेरी पत्नी को कोलन कैंसर है। कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों ही करवाया था। उनकी सर्जरी होने के बाद वो बहुत पतली हो गई थी। हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि अब उसे जाने दो, बहुत कमजोर हो गई है। नेचर क्योर में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक पेशेंट जुड़े हुए हैं जो कि तीसरी बार आए हैं। आइए बातचीत करते हैं। नमस्ते नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेंकटेश है। और पेशेंट का नाम क्या है? नागरानी। आप कहाँ से आए ओल्ड सिटी पलाना पैलेस से आया हूँ सर। और यहाँ पे आने का कारण? मेरी पत्नी को कोलन कैंसर है। ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया था। उन्होंने रेडिएशन और कीमोथेरेपी करवाने के लिए सजेस्ट किया था। वहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा कि पेशेंट बहुत दुबली है और उनमें खून भी नहीं है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा तो यहाँ आ गया। यहाँ पर आकर मैंने ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया है। डॉक्टर से कंसल्ट भी किया है। डॉक्टर ने इनिशियल स्टेज का रिपोर्ट देखकर ट्रीटमेंट शुरू किया है इस हॉस्पिटल में। अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर है। पहले ट्रीटमेंट में काफी असर हुआ था, सेकेंड टाइम में और भी बेहतर फायदा हुआ है। ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, वाकई अच्छा है। आपको कैसे पता चला कि ये कैंसर है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बताया था कि वहाँ पर ट्यूमर है, इसीलिए वो कैंसर हो सकता है। ये ट्यूमर है जो कोलन कैंसर हो सकता है। कीमोथेरेपी की सलाह दी थी और रेडिएशन की भी सलाह दी थी डॉक्टर ने। सर्जरी होने के बाद वो बहुत कमजोर हो गई तो हम यहाँ आए। ट्रीटमेंट लेते हुए यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको? यहाँ हम अगस्त महीने से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और पेशेंट की कंडीशन अब कैसी है? इससे पहले पेशेंट का कंडीशन बहुत खराब था। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमारे पेरेंट्स ने कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम उम्मीद छोड़ दो। सर्जरी होने के बाद वो बहुत कमजोर हो गई थी सर। उन्होंने स्टिचेस भी नहीं निकाले थे। अब उनकी कंडीशन पहले से कैसी है? अभी बहुत अच्छे हैं, अपना काम खुद ही करते हैं। अभी वो खुश हैं और इसके लिए हम पुनर्जन को धन्यवाद देते हैं और डॉक्टर वेंकटेश्वर रेड्डी को भी धन्यवाद देते हैं। हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद सब कुछ ठीक हो रहा है। एलोपैथिक दवाइयाँ और आयुर्वेदिक दवाइयों के बीच में जो डिफरेंस है उनके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में कुछ बताइए। एलोपैथी की बात करूं तो उसमें सिर्फ कीमो और रेडिएशन थेरेपी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और उन्होंने यही सजेस्ट किया था। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने पेशेंट की कंडीशन देखकर इलाज शुरू किया। एलोपैथी से हम खुश नहीं थे, इसीलिए हम आयुर्वेदिक में आए हैं। आयुर्वेदिक बेटर है, इसीलिए हमें प्रोग्रेस भी दिख रहा है। आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ क्या उनके खाने में कोई रिस्ट्रिक्शन है? यहाँ आने के बाद खाने में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले स्पून से खाते थे, बहुत ही कम। अभी उनकी पाचन क्रिया भी पहले से बेहतर हो गई है। अभी अच्छा खाने से वो पहले से बेहतर हो गई हैं और उनमें ताकत भी आ गई है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद आपने जो प्रोग्रेस देखी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? 100% वो ठीक हो सकता है। मेरी पत्नी अभी ठीक हो रही है, 100% ठीक हो रही है और अपने सारे काम खुद करती है वो। तो पुनर्जन हॉस्पिटल के बारे में आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? पूरे विश्व में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर जरूर आइए आप। कैंसर का कोई भी स्टेज हो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज, विश्वास रखकर आप यहाँ आइए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। आप 100% विश्वास रखिए, 100% रिजल्ट आएगा आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।